ऐसे ही मैंने एक बार दोपहर में मंदिर के सामने एक दालान में आचार्य महाराज को बैठे देखा। वो सुनाता हूं आपको। देख रहा हूं कि मंदिर के खुले प्रांगण में बैठकर वे अपने सामने खुले ग्रंथ के बंद रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं। उनका स्वयं निर्ग्रंथ होना और ग्रंथ में गुम्फित रहस्यमय गुत्थियों को एक एक कर अपने ज्ञान और आचरण से सुलझाते जाना अद्भुत लग रहा है। असल में ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को समझने की विनम्र कोशिश में कभी उनका अत्यंत गंभीर हो जाना, कभी हल्के से मुस्कुराना, मन ही मन कुछ कहना और क्षण भर में फिर ग्रंथ की अतल गहराई में खो जाना मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। मैं बैठे बैठे सोचता रहा कि जैन दर्शन का नित्य नूतन अप टू डेट रूप ऐसे विरले स्वानुभवी साधकों के द्वारा संभव है। स्वानुभूति के इन क्षणों में वे सागर की तरह अपार और अथाह दिखाई दे रहे थे, जैसे सागर की विस्तृत असीम और अतल जलराशि अनजाने ही हमें अपनी ओर आकृष्ट करती है, मानो स्वयं सागर होने का निमंत्रण देती है। ऐसे उनका निमंत्रण हमें स्वानुभव के महासागर में प्रवेश पाने को प्रेरित करता है। अपने में सभी को समाकर भी जैसे सागर शांत है, कितनी भी नदियां आकर उसमें समाती जाएं, वो अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही उनके चरणों में कितनी भी आत्माएं समर्पित होती जाएं, वे सबके बीच निर्लिप्त और शांत हैं। सीमा में रहकर भी वे असीम हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। वैसे उनके नाम के साथ जो सागर शब्द जुड़ा है, उसके ऐसे अर्थ भी हम ले सकते हैं। अपनी सतह पर पड़े हुए कचरे को जैसे सागर की लहरें उठाकर धकेल कर किनारे पर फेंक जाती हैं, ऐसी देवी प्रतिक्षण सजग रहकर आने वाले मन में उठने वाले समस्त विकारों को हटाकर सहज ही निर्मल हो जाते हैं। सागर की तरह वे भी रत्नाकर हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसे श्रेष्ठ रत्नों को वे अनंत आत्म गहराई में छिपाए हुए हैं। सागर की तरह वे बाहर मानो सतह पर क्षण भर को आहार विहार निहार में प्रवृत्त होते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर कहीं गहरे में वे अत्यंत गंभीर हैं और अपने आत्म स्वरूप में अकंप हैं, निष्कंप हैं। देख रहा हूं कि जैसे सागर के समीप पहुंचकर किसी की प्यास नहीं बुझती, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे उनका सामीप्य पाकर हमारे सभी के भीतर आत्मानंद को पाने की प्यास बढ़ जाती है। सचमुच इस तरह वे सागर हैं, आत्म विद्या के अगाध सागर हैं। ऐसा मुझे कुंडलपुर में अनुभव हुआ, वो मैंने आपको सुनाया।